तो सरकार का ये ऐलान है कि रेस्टोरेंट या फिर होटल में खाने पीने पर जो सर्विस चार्ज अब तक आप देते थे, अब ये ग्राहक खुद तय करेगा कि उसे वो सर्विस चार्ज देना है या फिर नहीं देना है। रेस्टोरेंट मालिक सर्विस चार्ज लेने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के अधूरे फैसले से होटल और ग्राहकों के बीच झगड़े की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने सर्विस चार्ज नहीं देने का फैसला ग्राहकों पर छोड़ दिया है। इससे खाने का बिल आने के बाद ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच विवाद बढ़ना तय है। यानी कि पहले आपको सर्विस चार्ज पर सरकार के हम नए नियम बता देते हैं और फिर आपको यह भी बताएंगे कि विवाद कैसे बढ़ेगा। सरकार ने सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद एक नया नियम जारी किया और इस नए नियम के तहत अब ग्राहक रेस्टोरेंट या होटल में सर्विस चार्ज देने से मना कर सकता है। सरकार के मुताबिक सर्विस चार्ज देने के लिए ग्राहक को बाध्य नहीं किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि अब रेस्टोरेंट होटल में सर्विस चार्ज के बारे में लिखना जरूरी है, यानी कि इसे डिस्प्ले करना होगा इस जानकारी को, और बिलिंग से पहले ग्राहक से सर्विस चार्ज के बारे में पूछना जरूरी होगा। होटल को नोटिस बोर्ड पर सरकार के ऑर्डर की पूरी जानकारी देनी होगी और इसके बाद जो ग्राहक सर्विस से संतुष्ट नहीं है वो बिल से सर्विस चार्ज को हटवा सकता है। अगर धोखे से सर्विस चार्ज वसूला गया तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो सरकार ने नया नियम तो बना दिया, लेकिन इस फैसले में कंफ्यूजन की स्थिति जरूर है और इस फैसले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। यानी कि सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं तो इसे बिल में शामिल ही क्यों किया जाए? ग्राहक क्यों खाने के बिल के अलावा सर्विस चार्ज देना चाहेगा? रेस्टोरेंट मालिक क्यों अपना सर्विस चार्ज छोड़ना चाहेगा? रेस्टोरेंट मालिक क्यों मानेंगे कि उनकी सर्विस अच्छी नहीं है और इसीलिए ग्राहक उन्हें सर्विस चार्ज नहीं दे रहा? 1000 रुपए का बिल आता है तो ग्राहक क्यों 200 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहेगा? सर्विस चार्ज को लेकर अगर विवाद हुआ तो हंगामा भी संभव है। सरकार क्यों चाहती है कि रेस्टोरेंट में विवाद के हालात पैदा हों? समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना चाहेगा। तो बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने कहा कि सरकार के फैसले से रेस्टोरेंट मालिकों की मनमानी पर रोक लगेगी। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर्विस चार्ज पे नहीं करना तो मुझे नहीं लगता कोई पे करेगा। फिर अब मैं इस पे देखता हूँ क्या क्या रूल आया है, लेकिन अगर कोई चार्जेस ये हो कि आपको मैंडेटरी आपकी मर्जी हो दो या नहीं दो, तो मुझे लगता है कि शायद लगता है 95% लोग नहीं देंगे। निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कई बार आपका सेवा उद्योग में होने के बावजूद, हॉस्पिटैलिटी उद्योग में होने के बावजूद, होटलों में जो है और रेस्तराओं में अच्छी सर्विस ना होने के बाद भी सर्विस चार्ज देना पड़ रहा था, एक प्रकार से ये उपभोक्ता के साथ छल हो रहा था, वो छल रुकेगा। और सामान्य तौर पर जो होटल के कर्मचारी और अधिकारी जो ये समझते थे कि हम सेवा दें या ना दें, सेवा शुल्क हमको प्राप्त हो जाएगा, सेवा कर प्राप्त हो जाएगा, वो नियंत्रित होगा। चलिए अब आपको आसान से शब्दों में हम ये समझा देते हैं कि सर्विस चार्ज है क्या और कैसे होटल या रेस्टोरेंट ये बिल आपसे वसूल करते हैं। अगर आपके पास कोई बिल है इस वक्त जो आपने रेस्टोरेंट में आपका बिल आया हो, आप उसे हाथ में ले सकते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपका जो बिल है वो 3210 रुपए आया है, यानी कि 210 रुपए का खाना आपने ऑर्डर किया है। टोटल अमाउंट पर रेस्टोरेंट 12.5% का वैट लगाता है, जो कि 441 रुपए हुआ। इसके बाद सब टोटल पर सर्विस चार्ज 10% जोड़ा जाता है और ये 10% हिस्सा कितना हुआ? 321 रुपए का। इसके बाद सर्विस टैक्स भी लगता है 5.6%, तो 197 रुपए आपके बिल में और जुड़ गए, यानी कि पूरा जो बिल है वो 4170 रुपए का हो जाता है। खाना आपने 3210 का ऑर्डर किया, लेकिन आप दे रहे हैं 4170। अगर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना हो तो नया बिल सिर्फ 3849 रुपए का होगा। अब तक जो सर्विस चार्ज है वो 5 से 20% तक वसूल किया जाता है, जो हट जाएगा अगर आप इस सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं और आप सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्य प्रफुल्ल कुमार इस वक्त है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, सरकार के इस फैसले को रेस्टोरेंट एसोसिएशन कैसे देख रही है, स्वागत कर रही है इसका? हेलो सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रफुल्ल कुमार, प्रफुल्ल कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रेस्टोरेंट एसोसिएशन का क्या पक्ष है सरकार के इस फैसले के बाद? तो सरकार ने सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स पर जितनी भी लगातार शिकायतें आ रही थी, उसके बाद ये नया नियम जारी किया है। आपको हम बताते हैं कि रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज में अंतर क्या होता है, यह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। होटल में सर्विस देने पर सरकार जो टैक्स लगाती है वो सर्विस टैक्स होता है, लेकिन सर्विस चार्ज होटल अपनी तरफ से लगाता है और सरकार ने इसे ही वेव ऑफ करने की बात की है। सर्विस टैक्स के रूप में दिए गए पैसे सरकारी खजाने में जाते हैं, लेकिन जो सर्विस चार्ज का पैसा आप देते हैं वो होटल के पास जाता है। खाने के पूरे बिल का 6% सर्विस टैक्स के रूप में वसूला जाता है, यानी कि 6% हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है, ये सरकार वसूलती है। लेकिन होटल सर्विस चार्ज में 5 से 20% तक चार्ज करता है। ये होटल के खाते में जाता है, इसे होटल अपनी तरफ से लागू करता है और सरकार ने इसे ही हटाने की बात की है। ये अंतर है सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज के बीच में। तो सरकार ये कह रही है कि सर्विस टैक्स तो आप देंगे, लेकिन सर्विस चार्ज आप देना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट की सर्विस से संतुष्ट हैं तो आप सर्विस चार्ज दीजिए, वरना आप इसे नहीं भी दे सकते हैं। रेस्टोरेंट ओनर को इसके बारे में पूरी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी, यानी कि इसकी पूरी जानकारी बतानी होगी कि आप चाहें या ना चाहें, आप सर्विस चार्ज के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। आप चाहें तो सर्विस चार्ज ना भी दें।